टर्म है हमारी इसके अंदर, वो है आपकी एरोफॉइल। एरोफॉइल क्या होती है? एरोफॉइल बेसिकली, एरोफॉइल इज अ शेप ऑफ विंग। क्या कहेंगे हम इसको? शेप ऑफ विंग। तो एक रे शेप मान लीजिए कैम्बर्ड, आगे से कैम्बर्ड सरफेस है कि आप अगर विंग को अगर साइड में से देखेंगे, साइड में से अगर किसी हवाई जहाज के विंग्स को देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी विंग्स, ठीक है? आगे से कैम्बर्ड और पीछे से ऐसे टेपर टाइप में। और ये क्या है आपकी विंग्स को साइड में देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? एरोफॉइल। जो कि क्या करेगी? लिफ्ट को बढ़ाएगी और ड्रैग को कम करेगी। अगर कोई सरफेस ऐसी है, ठीक है, हवा इधर से आ रही है तो हवा टकराएगी ना, ज्यादा रुकेगी, ऊपर की हवा तो निकल जाएगी, नीचे की निकल जाएगी, पर जो आगे की हवा वो क्या करेगी? टकरा जाएगी। परंतु अगर कोई सरफेस इस प्रकार की है तो हवा क्या करेगी? टकराने के बाद में फैल जाएगी, डिवाइड हो जाएगी ना टू पार्ट्स में। यहां पर क्या होगी? टकराती रहेगी। इसलिए देखा तुमने जो ट्रक्स होते हैं, जो कंटेनर वाले ट्रक होते हैं, वो कंटेनर तो ऐसा होता है, ठीक है, ट्रक की बॉडी से भी ऊपर ऐसा कुछ होता है ना, पर उस बॉडी का ये पता है क्या किया जाता है? यहाँ पे कुछ ऐसा शेप बना दिया जाता है ना, ऐसा कुछ लगा होता है। वो इसी वजह से जब हवा आए तो हवा ऐसे निकल जाए, कंटेनर के ऊपर सीधी हवा नहीं टकराए। तो हमारी विंग की शेप कुछ ऐसी है कि जब हवा आएगी तो हवा बटके और दोनों हिस्सों में चली जाएगी, और जब दो हिस्सों में बटेगी हवा तो लास्ट से लास्ट क्लास में वीडियो भी डला हुआ है, उसके अंदर मैंने समझाया था कि जब हवा दो हिस्सों में टकराएगी, लास्ट में आके उसको जुड़ना है, परंतु ऊपर वाली हवा ज्यादा ट्रेवल करेगी, नीचे वाली हवा कम ट्रेवल करेगी, हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट होगा, हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो हवा में उठ जाएगा, ठीक है? पर हम उस चीज को चलो रिवाइज कर दिया। बट अभी एरोफॉइल हमने मेन चीज क्या, एरोफॉइल क्या है? एरोफॉइल इज अ शेप दैट प्रोड्यूस मोर लिफ्ट देन ड्रैग। ड्रैग से ज्यादा क्या प्रोड्यूस करती है? लिफ्ट। क्लियर है? इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है हमारा एरोफॉइल के बाद में? कॉर्ड लाइन। कॉर्ड लाइन क्या होती है? देखो एरोफॉइल बनाया था, विंग की शेप बनाई थी कुछ ऐसी, ठीक है? एज क्या होता है? कॉर्नर लास्ट है ना, तो दो एज हो गए, ये लीड करने वाला लीडिंग एज, और ये कौन सा? ट्रेलिंग एज। लीडिंग एज एंड ट्रेलिंग एज, इनको जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है? कॉर्ड लाइन, ठीक है? लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज को जोड़ने वाली लाइन क्या होगी? कॉर्ड लाइन। थर्ड टर्म है हमारी कॉर्ड लेंथ, ठीक है? तो कॉर्ड लेंथ क्या होगी? जब ये कॉर्ड लाइन है तो कॉर्ड लेंथ क्या होगी? कॉर्ड लाइन की लेंथ। लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज को जोड़ने वाली लाइन जो होती है वो क्या होती है? कॉर्ड लाइन। क्लियर? अब पूछा कॉर्ड लेंथ क्या होती है? भैया कॉर्ड लाइन की जो लंबाई है वही आपकी कॉर्ड लेंथ होती है। एंगल ऑफ अटैक, एंगल ऑफ अटैक, ठीक है? ये कौन सी टर्म है हमारी? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या है? एंगल ऑफ अटैक। तो एंगल ऑफ अटैक ये हमारी क्या थी? हमने डिजाइन किया कॉर्ड लाइन। अगर आगे तक बढ़ाएंगे तो कॉर्ड लाइन हमारी यहां तक निकल जाएगी। देखो, सिर्फ सोच, एक बार दिमाग में सोचेंगे, ठीक है? बढ़ गई। अब जब हवा में जा रहा है एयरक्राफ्ट तो एयर फ्लो आएगा, ठीक है? अगर हम इनको चेक करें ऐसे सिर्फ इमेजिनरी उसके अंदर, तो ये देखो यहाँ पे एक एंगल बनाएगा ये, और पहले बार सेलेक्ट करके देखते हैं रेड, ये देखो ये तो हमारी क्या होगी? कॉर्ड लाइन। क्लियर? दूसरा हमारे पास आ रहा है रिलेटिव एयर फ्लो, ये देखो ये आ गया, ठीक है? अब इनके बीच में हमको एक एंगल देखने को मिल रहा है, देखो मिला? तो
तो एंगल बिटवीन कॉर्ड लाइन एंड रिलेटिव एयर फ्लो इज कॉल्ड एंगल ऑफ अटैक। ठीक है, अब समझ लेना इसको, अब याद हो गया ना? एंगल बिटवीन कॉर्ड लाइन एंड रिलेटिव एयर फ्लो इज कॉल्ड एंगल ऑफ अटैक एज इट इज। अब हम आगे हम वापस लेट करते हैं राइट में। हम बनाते हैं एक पहले एरोफॉइल, कैम्बर्ड सरफेस, पीछे से टेपर्ड सरफेस। क्लियर, बन गई? ये क्या है? एक्सिस होती है दो, लॉन्गिट्यूडनल, एक नाम सुना लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे 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 होती है लॉन्गिट्यूड। कॉर्ड लाइन सेम ही रहेगी, ठीक है? कॉर्ड लाइन तो ये, जिसको हम वापस पहले के जैसे कॉर्ड लाइन को हम क्या करेंगे, आगे तक बढ़ा देंगे एक बार, ठीक है? ये हमारी क्या निकल गई? लीडिंग एज एंड ट्रेलिंग एज को जोड़ने वाली लाइन क्या होती है? लीडिंग एज और ये ट्रेलिंग एज, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन कॉर्ड लाइन। अब जब ये आवाज हमारा एक केंद्र में स्थित है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहां होती है? ऐसे, ये बनी हुई है, ये है ग्लोब में ऐसे होती है ना, हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती है वही होती हैं, ऐसे होती है कुछ। तो एंगल बिटवीन कॉर्ड लाइन एंड एंगल बिटवीन कॉर्ड लाइन एंड ये कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एंगल ऑफ अटैक और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। एंगल ऑफ अटैक रिलेटिव एयर फ्लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। टोटल रिएक्शन, टोटल रिएक्शन क्या होती है? हर चीज में एरोफॉइल कॉमन रहेगी, क्योंकि बिना एरोफॉइल के वायरस कैसे उड़े? विंग्स की तो शेप है ना। तो एरोफॉइल पे जितनी भी रिएक्शन आपकी हो रही है उन सबको रिप्रेजेंट करने वाला सिंगल फोर्स क्या कहलाता है? आपका टोटल रिएक्शन। लेफ्ट, ड्रैग, ये क्या होते हैं? लिफ्ट क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट। लिफ्ट इज अ वर्टिकल कंपोनेंट जो कि एयरक्राफ्ट को ऊपर की तरफ लेके जाता है। देखो इसमें लिखा हुआ है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टोटल रिएक्शन revolve the right angle to the relative air flow. Clear? Drag the horizontal component. Drag किधर लगता है? Horizontal. As it is gravity, as it is thrust. ठीक है? ये सारा पहले पढ़ा दिया था मैंने, ग्रेविटी, थ्रस्ट वगैरह का। तो आज हमारा क्या कंप्लीट हुआ है? TF प्रिंसिपल ऑफ लाइट्स का सेकंड पार्ट। पहले एरोफॉइल, एरोफॉइल इज a shape they produce more lift than drag. Clear? Second, chord line, leading edge trailing edge को जोड़ने वाली लाइन, chord length, chord line की length, chord length. Angle of attack, angle between relative air flow and chord line. Angle of incidence, angle between chord line and longitudinal axis. Longitudinal axis. Clear? 5. इसके बाद में टोटल रिएक्शन, एरोफॉइल के सिंगल फोर्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है, सारी रिएक्शन जितने प्रेशर हो रहे हैं उसके ऊपर, उन सबको क्या कर रहे हैं? टोटल रिएक्शन। लिफ्ट क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट। ड्रैग क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कंप्लीट। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।